सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल का आपने एग्जाम दिया था और मैंने आपसे कहा था कि आप एक फॉर्म फिल करना, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में अपने नंबर्स, मार्क्स, कैटेगरी वगैरह बताना। आप सभी ने लगभग लगभग 500 कमेंट उस वीडियो में किए थे। साथ के साथ जो उस दिन मैं डेटा लेकर आया था, जिसमें हमारे पास लगभग 12,000 बच्चों का डेटा था, ये वाला ये डेटा, साथ के साथ और भी डेटा कलेक्ट करने के बाद लगभग लगभग हमारे पास सारी जगह से डेटा कलेक्ट करने के बाद लगभग 2,70,000 बच्चों का डेटा हमारे पास आया है। और उस 2,70,000 बच्चों के डेटा के आधार पर यह कट ऑफ कुछ डिसाइड की गई है। अब दो तीन चीजें समझिएगा। यह कट ऑफ ऐसा हो सकता है कि यह कट ऑफ औरों से कम हो या फिर किसी से ज्यादा हो कट ऑफ, समझिएगा। अब हमारे पास जो बच्चों का डेटा आया है उसके आधार पर यह कट ऑफ है। हो सकता है जो यहां बच्चों ने डेटा दिया है वो कहीं और किसी और बच्चे ने डेटा दिया हो। अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग का मतलब है कि वो बच्चे जहां कहीं और डेटा दे रहे हैं उन्होंने यहां पर नहीं दिया हो, तो हम कट ऑफ अनुमान होता है केवल एक, है ना। और दूसरा एक नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसमें, कट ऑफ डिसाइड करने में। फिर भी जो आपने सभी ने कमेंट की थी 500 कमेंट और 12,000 बच्चों का डेटा ये, और बाकी की सारी जगह से डेटा लेने के बाद लगभग 2.5 लाख बच्चों के, 2,70,000 बच्चों के डेटा के आधार पर एक छोटी सी कट ऑफ हमने डिसाइड की है। सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न जानते हैं। हमारे पास जब वैकेंसी आई थी तो हमारे पास वैकेंसी जो थी लगभग यूआर की 1450 वैकेंसी थी, एससी की 536 मेल्स में, 268 हमारे पास एसटी और ओबीसी की 966 और ईडब्ल्यूएस की 357। टोटल 3577 वैकेंसी थी मेल्स की आरपीएफ कांस्टेबल में। फीमेल को लेकर बात करें, यूआर की 256, एससी की 95, एसटी की हमारे पास 47, ओबीसी की 170, ईडब्ल्यूएस की 63 और टोटल हमारे पास 631 वैकेंसी थी। क्यों बताया मैंने ये कि जो हमारे पास बच्चे जो हैं बुलाए जाएंगे डीवीपीएसटी के लिए वो 10 गुना बुलाए जाएंगे। कितना? 10 गुना। अगर हम बात करें मेल्स यानी जनरल कैटेगरी, मतलब टोटल कैटेगरी के मेल जो बुलाए जाएंगे वो हमारे पास टोटल 14,500 बच्चे बुलाए जाएंगे। 14,500 बच्चे टोटल बुलाए जाएंगे। ठीक है। फीमेल को लेकर बात करें तो फीमेल में हमारे पास 6310 बच्ची, 10 लड़कियां बुलाई जाएंगी फिजिकल के लिए, है ना, फिजिकल के लिए बुलाई जाएंगी। दूसरी बात ये तो हुआ कितने बच्चे बुलाए जाने हैं, मेल के 14,500 और फीमेल के 6310 बच्चे बुलाए जाने, क्योंकि 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जो आपकी वैकेंसी है। क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, देखिएगा इसके फिजिकल पैटर्न को देखना, फिर आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि कट ऑफ कम होने का पीछे रीजन थोड़ा सा ये भी हो सकता है। 1600 मीटर दौड़ है हमारे पास मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में, और फीमेल के लिए जो है 800 मीटर दौड़ है 4 मिनट 40 सेकंड में। इसके अलावा हाई जंप जो है मेल के लिए 4 फीट है ना, 4 फीट है, फीमेल के लिए 3 फीट है, और इसके लिए हमारे 2 चांस मिल रहे हैं, 2 चांस है ना। लॉन्ग जंप 14 फीट है, और जो हमारे पास फीमेल के लिए है 9 फीट, और इसके लिए भी 2 चांस मिलने हैं, है ना, 2 चांस। और दौड़ के लिए दोनों को एक एक चांस मिलना है। ये आपका फिजिकल है। फिजिकल अपने आप में हार्ड है आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है। अब हम बातें हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसको लेकर, इस डेटा को लेकर जो हमारे पास ये टोटल आया, देखिएगा टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे 40 लाख। 40 लाख में से लगभग 45% बच्चे प्रेजेंट रहे, लगभग 18 लाख बच्चे प्रेजेंट रहे टोटल। अगर बात करें आरपीएफ वैकेंसी को लेकर तो ये हमारे पास ही मेल की 3577, फीमेल की 631 वैकेंसियां थी। अब एक सीट पर हमारे पास लगभग 50 कैंडिडेट का कंपटीशन होने वाला है, किसको लेकर, पीएसटी को लेकर। अगर हम बात करें किसको लेकर, इस कट ऑफ के इसके आधार पर ये डेटा हमारे पास था 11,471, यानी 12,000 का ये डेटा। और आपने कमेंट की थी और साइटों से डेटा लेने के बाद फाइनल कट ऑफ को लेकर बात करें, जो आपकी किसके लिए जाएगी, जो आपकी दौड़ के लिए जाएगी। ऐसा हो सकता है ये कट ऑफ आपको थोड़ी कम लगे या फिर थोड़ी ज्यादा लगे। मैंने कहा ना, डेटा के ऊपर डिपेंड होता है। मान लीजिए कहीं 100 बच्चों ने डेटा दिया तो हमें 100 का अंदाजा होगा, कहीं ने 500 ने दिया तो हमें 500 का अंदाजा होगा, कहीं 1000 ने दिया तो 1000 के आधार पर अंदाजा होगा। और ये डेटा बढ़ता घटता है। ये नॉर्मलाइज मार्क के बाद है, और आपको पता है नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो हैं वो किसी भी शिफ्ट में कितने भी बढ़ घट सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम ओवरऑल अगर नॉर्मल मान के चलें, एक ओवरऑल एक बेसिक कट ऑफ फिजिकल के लिए, तो आप याद रखेंगे 120 नंबर के आधार पर है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो ये रिजल्ट 120 को 100 मानकर बनाया जाएगा। बात वही पड़ेगी, है ना, बात वही पड़ेगी। फिर ये कट ऑफ उसी आधार पर कम होगी जब ये 120 को 100 बना दिया जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम बात करें जनरल को लेकर, मेल में जनरल 79 +- 4, ईडब्ल्यूएस सेम रहेगा 79 +- 4, ओबीसी 77 +- 4,
SC 73 प्लस माइनस 4 और ST 72 प्लस माइनस 4। ये फिजिकल के लिए नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। अगर फीमेल को लेकर बात करें तो फीमेल के लिए लगभग लगभग आप मान के चलेंगे, फीमेल के लिए जनरल में 75 प्लस माइनस 4, 75 प्लस माइनस 4 EWS सेम रहेगा। ओबीसी के लिए बात करें 74 प्लस माइनस 4 है ना, 70 प्लस माइनस 4 ये रहेगा हमारे पास एससी के लिए, और एसटी के लिए 68 प्लस माइनस 4। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा उसके आधार पर है जो मेरे पास आंकड़े आए। अब ऐसा हो सकता है कोई 85 कट ऑफ बता रहा हो, तो ये 85 एक बात समझिएगा, आपकी 83 तक तो ये भी पहुंच रही है ना, और ये कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर, है ना, नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन पर ये जो कट ऑफ डिसाइड की गई है, जो आपने खुद आंकड़े दिए थे उसमें से थोड़ा ऊपर नीचे करके, यानी खुद से थोड़ा सा अंदाजा लगा के, नॉर्मलाइजेशन में लगभग लगभग वही 4-5 नंबर का इंक्रीमेंट आएगा, तो उसके आधार पर ये कट ऑफ डिसाइड की गई। उम्मीद है आप दूसरा आप खुद से फिर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपके नंबर कितने बन रहे हैं। रो मार्क्स, ये रॉ नहीं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। ये कितने हैं? ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, रॉ मार्क्स नहीं है। तो मुझे पता है जब मैंने रॉ मार्क्स देखे थे ना, आप यकीन मानिएगा, नॉर्म देखिएगा, रॉ मार्क्स देखना जरा एक बार यहां पर, ये थे रॉ मार्क्स। तो रॉ मार्क्स कट ऑफ तो इतनी हाई नहीं जाएगी, ये तो नॉर्मलाइज है। रॉ मार्क्स देखना जरा इसमें क्या हालत है। रॉ मार्क्स में आप यहां पर देखोगे तो 55, 56, 57 है ना, 57, 57, 58, 58, 59, 60, तो ये कट ऑफ है। तो ये 80 कैसे जाएगी? तो 80 ऐसे जाएगी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, इसीलिए 80 जाएगी ये कट ऑफ। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो मुझे लगता है आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी। ये जितना प्रयास हो सकता था वो प्रयास किया। आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की तैयारी के लिए। बाकी ये छोटी सी वीडियो मुझे ऐसा उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़कर जाना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। आपको खुली छूट है, जैसा आपको अच्छा लगे वो अपनी राय छोड़कर जाना कि आपके मार्क्स कितने हैं और आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। बाकी हम सीधा क्लासेस में मिलते हैं। छोटी सी एक आइडिया कह सकते हैं इसे, और ये आइडिया किसी का भी सही हो सकता है, किसी का भी गलत हो सकता है, इस पर डिपेंड मत रहना। फिर भी मैं आपको एक आइडिया दिया, जब आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे कि लगभग लगभग हम कितने नजदीक थे। इतनी उम्मीद मैं दिला सकता हूं, हम बहुत नजदीक हैं कट ऑफ के। ठीक है, चलिएगा सीधा क्लासेस में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।